एक्सक्यूज मी मिस्टर कांति। अरे एडवोकेट मिस्टर परेश, आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपको कॉल कर रहा था, आपने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। मिस्टर कांति, मैं आपका काम करने गया था, आपका काम मैंने कर दिया है। हो गया ना? हो गया। मिस्टर शिवांश रंधावा, फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, अब हम इसी घर में रहेंगे। मिस्टर कांति जवेरी, आपका लॉयर आ गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो केस जीत गया है और आप यहीं रहेंगे। ये क्या है? मुझे ये नहीं चाहिए। आप इसी वक्त इस घर से निकलिए। तुम हमें निकालोगे इस घर से? अब हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। पढ़ो इसे, कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स। कोर्ट ने जवेरीज को इस घर में रहने की परमिशन दे दी है और आप इन्हें घर से नहीं निकाल सकते। अब ये यहीं रहेंगे और ये जो पेपर्स है ना, ये कोर्ट के ऑर्डर्स है, इसे मानना पड़ेगा और अगर नहीं मानेंगे तो कोर्ट की मानहानि होगी। स्मिता, हमें इस घर में जवेरी फैमिली के साथ रहना पड़ेगा। I mean, जवेरीज और हम एक छत के नीचे एक साथ रहेंगे। शिवांश, हम यहाँ रहेंगे इनके साथ? हम इनके साथ नहीं रहेंगे बेटा। नहीं भाई, हम इनके साथ नहीं रह सकते। दिस इज इम्पॉसिबल। मैं ऐसे लोगों के साथ रह के खुद को स्ट्रेस नहीं कर सकती। जय, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये स्टे ऑर्डर क्या है? ये वही नॉनसेंस है जो तुम्हें बैंक से मिला था। ये घर तुम्हें बैंक से मिला है ना, इसलिए तुम हमें घर से बाहर निकाल रहे हो। जैसे ही तुमने हमारा घर लिया, वैसे ही हमने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया। तुमने कहा घर छोड़ो, हम कह रहे कि हम घर नहीं छोड़ेंगे। अब कोर्ट भी, कानून भी हमारे साथ है, क्योंकि कानून ने कहा है हम इस घर में रहेंगे। ओ हेलो, बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो। मुझे तुमसे एडवाइस नहीं चाहिए। यू नो दैट यू आर मैड, राइट? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। स्टे ऑर्डर तुम्हारे डैड लेके आए हैं, तो उनके दम पे हीरो बनने की कोशिश मत करो। चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह साइड में बैठो और तमाशा देखो। तमाशा तो तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा। तुम्हें जो करना है करो। इस घर में रहना है रहो, जाना है जाओ। आई केयर अ डैम, बिकॉज़ यू गाइस डोंट मैटर टू मी। आई नो आई डोंट मैटर टू यू, लेकिन तुम ना मुझे एंटीक पीस की तरह लग रहे हो। तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारे वर्ड्स मैच नहीं कर रहे हैं। तुम कह कुछ और रहे हो और दिख कुछ और रहे हो। शिव, इससे झगड़ने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी रौनक हमारे लिए मायने नहीं रखता है कोई। रौनक ही क्या, पूरी जवेरी फैमिली हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। हमें यहाँ रहना है, क्या करना है, बस एक बार ये बताओ। ये सब कुछ, जो कुछ भी हो रहा है ना, इस प्रार्थना की वजह से हो रहा है। इसने ही अपने सो कॉल्ड पति शिवांश को भड़काया है। कल आई थी ना मैं तुम्हारे घर, आके तुम्हें समझाया था कि अपने हस्बैंड को समझा लो, वो जो कुछ भी कर रहा है गलत कर रहा है। यू नो व्हाट, जब 48 आवर्स कंप्लीट हो गए ना, शिवांश यहाँ पे नहीं आया। आई वॉज सो हैप्पी। मुझे लगा शायद प्रार्थना समझ गई है, उसने अपने पति को समझा लिया है। मैं भी कितनी बेवकूफ हूं ना, मैं बात कैसे भूल गई कि ये प्रार्थना तो स्मिता आंटी से नफरत करती है।